बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। मुखिया संघ के अध्यक्ष और औरंगाबाद के खैराबिंद पंचायत के मुखिया सुजीत कुमार सिंह ने स्थानीय प्राधिकार एमएलसी चुनाव में वोट का बहिष्कार किया है। मुखिया सोमवार को वोट डालने औरंगाबाद प्रखंड मुख्यालय नहीं आए। इस बीच उन्होंने मीडिया से बात कर वोट बहिष्कार के कारणों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के कट्टर भगवा भक्त हैं। इस नाते भाजपा के एमएलसी उम्मीदवार की जीत के लिए उन्हें काम करना चाहिए था, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। वो मानते हैं कि भाजपा उम्मीदवार नेक और सच्चे इंसान हैं। वो 20 साल से औरंगाबाद के प्रत्यक्ष व प्ररोज प्रखंड प्रमुख हैं। इतनी लंबी अवधि के प्रमुख कार्यकाल में भी वो औरंगाबाद प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सके हैं। इसी कारण उन्होंने उन्हें वोट नहीं देने का फैसला किया। क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता होने के बावजूद अपने पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे को भी वोट नहीं देने वाले थे। इसी कारण उन्होंने वोट बहिष्कार किया है और कहा कि इस कार्य के लिए उन्हें धमकी भी मिली है कि यदि भाजपा का उम्मीदवार हार गया तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। मैं ऐसी धमकियों की परवाह नहीं करता। मैं एकदम न्यूट्रल था। कोई भी एक भी शख्स नहीं बता सकता है कि मैंने किसी के पक्ष में प्रचार किया हो। कारण क्या था, क्या बहिष्कार? कारण जो मेरा विपक्षी है, जो मुझे हरवाने के लिए लोग लगे हुए थे, कौन से लोग हैं आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। उन लोगों का कहना ये था कि खैराबिंद पंचायत को दिलीप बाबू के पक्ष में हम लोग पैक कर दिए और सुजीत सिंह अनुज सिंह के पक्ष में है। अब ये बताइए कि मैं भाजपा का समर्थक हूं, कट्टर, और जो मेरे विपक्षी हैं उन लोगों द्वारा दावा किया जा रहा है, इसका मतलब है कि मैंने वर्ल्ड का सबसे कमजोर मुखिया मैं हूं, कि जो हमारे कहने पर एक भी वार्ड सदस्य नहीं है। तो दिलीप बाबू से थोड़ा सा नाराजगी हुआ कि चलिए भाई, जब हमारे विपक्ष पे ही ज्यादा भरोसा कर रहे हैं तो हम अनुज सिंह को वोट देने का निर्णय लिए। अनुज सिंह एक बार भी हमको फोन नहीं किए, क्या ये जान रहे हैं कि कट्टर भाजपा ही है, हमको वोट नहीं करेगा, तो हम वोट किसको देने जाए बताइए आप। इसीलिए मैंने वोट बहिष्कार का निर्णय लिए। और ये मैं चाहता, अगर 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कल अगर निर्णय लेता तो बहुत बड़ा विस्फोट औरंगाबाद क्या में होता, पूरा बिहार के लोग जानते। कारण कि ये चुनाव पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि सबसे महंगा पूरे बिहार का चुनाव है तो वो है औरंगाबाद। और एक ऐसे शख्स हैं दिलीप बाबू, जो 20 साल से प्रमुख हैं। दिलीप बाबू वाकई में ईमानदार हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। नाराजगी वो क्या चीज? लेकिन मैं वही बता रहा हूं, खत्म तो कोई नहीं करेगा, उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी कुछ ना कुछ दोषी है। जिस कर्मचारी का 11,000 पेमेंट है, उसको पेट्रोल दिलाना है, आप बताइए कि अपना घर चलाएगा कि पेट्रोल दिलाएगा? कोई पैदल घूम सकता है पूरे पंचायत में क्या? लेकिन भाई, हम मुखिया है और मेरे पीछे 2 लोग ऐसी हैं। अभी एक धमकी भी आया कि अगर दिलीप बाबू चुनाव हार जाएंगे तो आप जेल चल जाइएगा, आपको दंगा वाला केस है। तो एक दंगा के चलते कितना बार एक मुर्गा कई बार हलाल होगा? किनके द्वारा धमकी मिला है? अब किनके, अब ये थोड़ी बताएंगे हम, लेकिन धमकी मिला है। धमकी मान ली कोई प्यार से ही बोलेगा कि अगर दिलीप बाबू चुनाव हार जाएंगे तो दंगा वाला केस आप पर हम जेल चल जाइएगा, तो अब किसी का हम नाम थोड़ी लेंगे। लेकिन धमकी मिल रहा है। अरे भाई, दंगा के 8 को केस ला दिया, बराबर वही है। कभी सीसीए लगाने का प्रस्ताव भेज देता है विपक्षी लोग, कभी कुछ भेज देता है। अरे तो सुजीत सिंह जेल से नहीं डरता है। सुन लो, कोई करण पिक्चर नहीं है कि मेरे करण लाएंगे, एक बार पैदा लिए एक बार मरेंगे। लेकिन कोई अगर माँ का दूध पिया है तो सामने से लड़ो, जेल भेजो। सुजीत सिंह जेल से नहीं डरता है। सुजीत सिंह ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से काम करेगा। कोई पूरे वर्ल्ड में कोई नेता है जो कर्ज लेके शौचालय बनवाया हो? मैंने 40 लाख लोन लेके बनवाया है शौचालय। सरकार ने घोषणा किया था 1.5 करोड़ रुपया देंगे, 1 रुपया मिला क्या? मेरा सब जितना विपक्षी है सब पावरफुल है, सब गाड़ी का मेरा परमिट है। परमिट वाला गाड़ी खड़ा है, बिना परमिट वाला गाड़ी चल रहा है। कितना लोग क्रैश करेगा? क्रैश करने से मैं भागने वालों में से नहीं हूं। जेल भेजना भेज दो, लड़ना है लड़ो, पीछे मैं नहीं हटूंगा। ईमानदारी से रहता हूं, ईमानदारी से रहूंगा। ठीक, धन्यवाद। इसलिए मैं 5 साल में मुखिया रह चुका हूं। कॉलोनी में मैंने निर्णय लिया कि धांधली नहीं होने दूंगा। मैंने ऐलान कर दिया कि कॉलोनी में 1 रुपया किसी को नहीं लगेगा। ऐलान करने से कुछ नहीं होता है। जो बिचौलिए लोग हैं
जम के फायदा उठाए, गरीब से 25,000 30,000 शोषण किए। अब बताइए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं जेल भेजूं तो किसको भेजूं? पैसा दिया आज, मालूम चल रहा है साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद कि हमसे 25,000 ले लिया। कौन लिया तो छोड़ू जाए दो, बाद में मालूम चला फलना ले लिया। एक भी मेरा समर्थक नहीं था जो लिया है पैसा। हाँ, एक समर्थक मेरे बारे में, जो पिछले 2016 में जो मेरा प्रचार किया था, एक समर्थक था जिसका शिकायत मिला कॉलोनी में पैसा लिया। इस बार चुनाव में उसका मैंने वोट मांगने नहीं गया। मेरा उद्देश्य यह है कि आज 20 साल से प्रमुख हैं दिलीप बाबू, वाकई में ईमानदार हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, उनके ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। लेकिन 20 साल से उनके आड़ में जिसका धंधा है, चाहे वो कोई भी हो, तो मैं इसलिए आपके सामने बयान देना चाहता हूं कि चुनाव का फैसला तो भाग बंद हो चुका, 7 तारीख को क्लियर होगा। अब दिलीप बाबू के जिम्मेवारी लेना होगा, नजर रखना होगा कि ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, मेरे समझ से 11 ब्लॉक में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ है। इसमें मैं दिलीप बाबू की कमी नहीं मानता हूं, दिलीप बाबू वाकई ईमानदार हैं, लेकिन जो शराफत का फायदा उठा रहा है उसका मैं, जो रोजी रोटी जिसको चलता है ब्लॉक से, उसका रोजी रोटी को मैं बंद करवाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि किसी भी गरीब का कॉलोनी में कोई रुपया नहीं लगे, किसी भी गरीब का कॉलोनी में पैसा न लगे, यही मेरा उद्देश्य है। क्या कोई सफेद पोश का हाथ है क्या? बिल्कुल सफेद पोश का हाथ है, ब्लॉक में जो भी है सफेद पोश ही है ना। आखिर कौन है, ये नजर रखना दिलीप बाबू का काम है। जब जीत जाए, अब प्रमुख भी हैं अभी, तो दिलीप बाबू की पत्नी है, अगर एमएलसी बन जाए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।